बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त भोंपू आपको मुख्तलिफ जराए से ये खबरें देते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान हार चुका है। मतलब आप देखें मुख्तलिफ व्लॉग्स में या फिर प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर कुछ भोंपू हैं, जिन्हें मैं भोंपू कहता हूँ, आपको पता ही है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त की जदोजहद के अंदर इमरान खान हार चुका है और अब उसे तस्फिया कर लेना चाहिए, अब उसे बातचीत कर लेनी चाहिए, अब उसे मामले का हल निकालने के लिए झुक जाना चाहिए। अगर इमरान खान ही फौत हो गया तो इस जदोजहद का क्या फायदा, उस इनकलाब कैसे आएगा अगर इमरान खान ही फौत हो गया जो है वो कैद के अंदर, जेल के अंदर। ये अल्फाज आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब ने कहे हैं और जावेद चौधरी साहब के ये अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पर कोट भी हुए हैं। मैं कोट कर रहा हूँ आप siyaasat.pk को, जिन्होंने इनका ये बयान लगाया है। वैसे मेरा ये हौसला नहीं पड़ता कि मैं जावेद चौधरी साहब का पूरा व्लॉग बैठकर सुनूं। किसी ज़माने हम इनकी बड़ी इज्जत किया करते थे, इन्हें अपना सीनियर समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से उन्होंने भोंपू बन के अपनी इज्जत गंवाई है, तो मैं तो खैर इनको सुनता नहीं हूँ। बहरहाल ये चीज़ें मेरे तक पहुंची, इसका मतलब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त भोंपुओं की नई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ड्यूटी लगी है कि ये कायल किया जाए किसी तरीके से कि इमरान खान ये जंग हार रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि इमरान खान ये जंग जीत रहा है। सिचुएशन इस तरह से है कि इमरान खान अपनी कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगला जो महीना आ रहा है, अक्टूबर का महीना, ये महीना बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आ रहा है। ये करो या मरो का महीना है और इसीलिए इससे पहले इस तरह की कैंपेनें चलवाई जा रही हैं। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं, कुछ इस्तीफे डिस्कस हो रहे हैं। पहले खास खास और चंद अहम निकात आपके सामने रख दो ना, फिर हम हर एक को तफसीलन बात करेंगे। कुछ इस्तीफे डिस्कस हो रहे हैं अक्टूबर के महीने के आगाज में, पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर कुछ इस्तीफे डिस्कस हो रहे हैं। किसके इस्तीफे, क्यों इस्तीफे और किस वजह से इस्तीफे। नंबर 1, एक अहम तरीन शख्सियत अगले 4 से 5 दिनों के अंदर मुल्क से फरार होती हुई नजर आ रही है। अब खैर फाइनल खबर आ गई है, उनके करीबी जराए बता रहे हैं कि वो मुल्क से फरार हो रहे हैं। ये कौन सी शख्सियत है और क्यों फरार हो रही है? जुडिशल कमीशन का इजलास अचानक मनसूख क्यों हो रहा है और गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के अंदर क्या ठन गई है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नई उसकी एक लहर लेके आई है जलसों की और एहतजाज की, उससे किस तरह से कांपे टांग चुकी हैं। ये काफी सारी चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरा जुडिशल कमीशन के इजलास से शुरू कर लेते हैं, फिर इस्तीफे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नाज़रीन कराम, पता चला है 28 सितंबर को एक जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था और उस इजलास को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। वजह यह है कि काजी फायज ईसा साहब फेस नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से अपने साथी जजेस को, और आज मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 32 दिन बाकी हैं उनकी रिटायरमेंट में। और रिटायरमेंट से पहले पहले आपको पता ही है कि उनकी कोशिश है किसी भी तरह से एक्सटेंशन हो जाए, चाहे उसके लिए इज्जत गंवानी पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन होनी चाहिए। और साफियों से भी वो आजकल बड़े खफा नजर आते हैं। कभी किसी जमाने में असतूर की तरफ इशारा करके कहते थे कि ये देखो इससे सीखनी है अगर कोर्ट रिपोर्टिंग तो इससे सीखो, और आजकल वही काजी फायज ईसा साहब साफियों को कहते हैं कि यू हैव द ग्रीड ऑफ डॉलर्स, आपको डॉलर्स की लालच पड़ गई है, लत पड़ गई है, और इसलिए आप साहब, अब मुझे नहीं समझ आती जब ये बात तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं तो फिर मतलब कोई किसी एक सहाफी के बारे में, सबको तो वो कहते भी नहीं है, वो किसी एक सहाफी के बारे में, खासतौर पर जैसे गरीदा फारूकी के बारे में बात हुई तो आपको पता है कि फिर वो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन होती है, उन्होंने बायकॉट कर दिया था, यानी कि कवरेज ही नहीं दे रहे थे पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को। अब यहां पर वो रोज बैठकर सहाफियों की मतलब शलवार उतार रहे होते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन यहां पर कोई बोल ही नहीं रहा है, मतलब सुन ही नहीं रहा है। यहां पर तो ठीक है, जैसे काजी साहब करते चले जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो काजी साहब अब बहरहाल उन्हें अंदाजा हो गया कि कोई बस नहीं है और मैं कुछ भी कर जाऊं, मुझे एक्सटेंशन जो है ना वो लेनी है, इसलिए अब आखिरी उनकी जो है ना वो हलाशेरी। और मैं आपको खबर दे रहा हूं, खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब, चाहे वो आईनी अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो, एक्सटेंड करते हुए नजर नहीं आ रहे। काजी साहब इज गोइंग होम, ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर खबर दे रहा हूं, लिहाजा आप हाथ पांव मारें। वो जब आप दलदल में होते हैं ना तो बड़े हाथ पांव मारते हैं, जितने हाथ पांव मारते हैं ना उतने नीचे चले जाते हैं। काजी साहब की हालत यह है, और हालत यह आ चुकी है कि अपने ये साथी जजेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, उसमें ये शायद ना मंसूर अली शाह साहब को फेस कर सकते हैं, ना ये मुनीब अख्तर साहब को फेस कर सकते हैं, और ना याह्या अफरीदी को फेस कर सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब को इसलिए फेस नहीं कर सकते हैं कि भाई आपने उनका, मंसूर अली शाह ना होते तो अगर आज आप चीफ काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस भी ना होते, आप घर जा चुके होते। मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त आपका साथ दिया था। मुनीब अख्तर को निकालने की क्या वजह बताएंगे आप, और जस्टिस याह्या अफरीदी को क्या बताएंगे कि आपको क्यों हमने जो है ना वो इग्नोर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को नीचे से लेकर आए हैं, क्या बताएंगे? इसलिए बार्स के नुमाइंदों को भी बता दिया गया और साथ ही जजेस को भी बता दिया गया है कि 28 जो सितंबर को होने वाला इजलास था जुडिशल कमीशन का, उसको कैंसिल कर दिया है। अब आ जाते हैं इस्तीफों की, जरा ये भी खबर सुन लीजिए। मैं आपको बता दूं, काजी फायज ईसा साहब ने अगर धौंस और इसी तरह से ये काम शुरू रखा
और ये चीजें इसी तरह से जाती रही। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर सुन लीजिए कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, और अजमल जामी साहब ने भी इस खबर को जो है ना वो रिपोर्ट किया है, बड़े लेवल पे इस्तीफे आ रहे हैं। फिर मुझे तो खैर मेरा तो ये मानना है कि जजेस को इस्तीफे देने नहीं चाहिए, और ये भी पता चला है कि रुफका से साथ में मुशावरत भी होगी। मुझे लगता है कि जजेस को सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इस्तीफे देंगे तो फिर वो जो करना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल से ठट्ठेकू में चला जाएगा। लेकिन अगर आखिरकार यही होना हुआ जो काजी फायज ईसा साहब चाहते हैं और वो आइन और कानून से बालातर होकर किए जाने की कोशिश की गई, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि फिर एक बहुत बड़ी इस्तीफों की वेव आएगी, और वो हर चीज प्लानिंग तैयार कर ली गई है, जहन बना लिए गए हैं, रुफका से मुशावरत कर ली गई है। और ये इस्तीफे जो है वो इस तरह से ऐसा नहीं होगा कि नशस्तम बर्खास्तम गुफ्तम नशस्तन बर्खास्तन नहीं होंगे। ये इस्तीफे आपको पता है ऑलरेडी जो लॉयर मूवमेंट है वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार बैठी है, और लॉयर मूवमेंट जो है वो फिर वो इससे हम चलती हुई नजर आ रही है। ये इस्तीफे एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। ये इस्तीफे तैयार, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस्तीफे देने चाहिए, मेरा जाते ख्याल, और मुझे लगता है कि नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंड करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और इन सब की जो साजिशें हैं वो भाड़ में चली जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर जजेस जो है वो तैयार बैठे हैं, और अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर ही ये इस्तीफे आपको आते हुए जो है वो नजर आएंगे। तीसरा मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, कौन जा रहा है, कौन सी अहम शख्सियत फरार हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी कुछ देर पहले खबर मिली है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बैरून मुल्क जाने का, यानी कि अपने असल घर आने का इरादा कर लिया है, यानी कि वो लंदन आ रहे हैं, और लंदन में ही उनकी जारी बात है अब जो है ना वो सुकूनत होगी, क्योंकि वो वैसे भी वहाँ पर ऐसे ही पड़े रहे हैं जैसे घर के अंदर कोई ऐसा फ़र्द जिससे सलाह मशवरा भी नहीं लिया जाता, और घर के अंदर उसे एक्स्ट्रा कहते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एक फैमिली के फ़र्द की तरह थे। हर रोज़ हम खबर सुनते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने अब एक्टिव होने का इरादा कर लिया, नवाज शरीफ साहब ने अब दोबारा एक्टिव होने का इरादा कर लिया, नवाज शरीफ साहब ने दोबारा एक्टिव होने का इरादा कर लिया। कहाँ पे है नवाज शरीफ? नवाज शरीफ साहब इज नो वेयर। नवाज शरीफ साहब को तो रोज ये भी ब्लैकमेल किया जाता है कि खुलिए तो अडावेर हल्का यास्मीन राशिद अल्लाह दसिए वेर, तो या तो नवाज शरीफ साहब के बेचारों की कोई ना जुर्रत है, ना उनकी कोई हैसियत बाकी रह गई है। उनके भाई ने अपने वफादात के लिए चीज़ें देख ली, उनकी बेटी ने अपनी लॉन्चिंग के लिए बाप को जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आ रहे हैं लंदन, जो अपनी यहाँ पर इस सुकूनत इख्तियार करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली लंदन आने से पहले भी उनके काफ़ी जो है वो इजाज़तें वजारतें दरकार थी। लेकिन अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब की भी शायद इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये गवर्नमेंट भी आगे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती है, जिसके लिए साइयों ने इन्हें टास्क दिया है कि अगर आप अमेंडमेंट नहीं करें, फिर उन्होंने 2 महीने का टाइम इन्हें दिया है कि फिर 2 महीने के अंदर जो है वो आप घर चलते बलते नजर आए, फिर आपको यहाँ पर रहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम, ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने भी एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर के अंदर जलसों और एहतजाजों की सूरत के अंदर अपने आप को दोबारा से एक्टिव कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने ये कहा है कि अब जलसा जो है वो पिंडी में होगा, और पिंडी के बाद दोबारा लाहौर के अंदर जलसा होगा, और मैंने उसकी वजह आपको बताई थी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि अब जो इमरान खान है वो पूरी फुल थ्रॉटल के साथ जा रहे हैं। इमरान खान को भी शायद नजर आना शुरू हो गया कि ये अक्टूबर का ही महीना है, अगर चीजें इमरान खान के अगेंस्ट गई तो फिर मामलात जो है वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो लिहाजा इमरान खान को जो करना है, लड़ना है, करना है, वो इसी अक्टूबर के महीने के अंदर करना है, जो कि शुरू होने जा रहा है 3 से 4 दिनों के अंदर, ठीक है। आज मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 दिन रह गए हैं अक्टूबर शुरू होने के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर भी रेडी हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि नाज़रीन किराम जो जलसे हैं उनके लिए अब इजाजतनामे लिए जा रहे हैं। अब पिंडी के जलसे के लिए जो डीसी हैं वहां पर वो हैं हसन वकार चीमा। हसन वकार चीमा से इजाजत लेने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये हसन वकार चीमा साहब जो हैं वो वकार चीमा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं उनके बेटे हैं। अब खुद हिसाब लगाएं, और इन्हीं के बारे में आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा था कि इनकी मौजूदगी में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि वो बड़े आराम से इनको इजाजत दे देंगे? ऑब्वियसली उनके सर पर भी थापड़ा है, यानी हाथ है, वो जहां से उनको इजाजत आएगी तो ही वो भी फैसला कर पाएंगे कि देनी है इजाजत नहीं देनी है। तो यहां पर भी एक फड्डा जो है वो बना है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। अब देखिए, आलिया हमजा की मैं FIR पढ़ रहा था जो उनके ऊपर हुई कि आलिया हमजा ने जी हमाद अजहर इश्तिहारी को पकड़ लिया था पुलिस ने, उन्हें नीचे उतारा, फिर आलिया हमजा आई, उन्होंने वर्दी फाड़ दी और उन्होंने कहा भाग जाओ हमाद अजहर भाग जाओ, और उन्हें भगाने में कामयाब होगी। रिडिकुलस, यानी कि मैं हैरान हूं इतनी, मतलब आप नीचे लेवल तक कैसे जा सकते हैं, इतनी गिरावट आप में कैसे हो सकती है, जिस कदर जो है वो आप एक औरत के ऊपर एक इस तरह की FIR जो है वो काट रहे हैं। बहरहाल पंजाब की गवर्नमेंट के लिए भी कुछ हालात अच्छे नहीं है, और ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर गवर्नर
और जो वज़ीर आला हैं उनके दरमियान एक फड्डे सी की कैफियत पैदा हो चुकी है। वो किस तरह से फड्डे सी की कैफियत पैदा हो चुकी है? गवर्नर साहब ये चाहते हैं रूल्स के मुताबिक, ये जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं वो कहते हैं जी रूल्स के मुताबिक वीसी की तैनातियां होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 13 वीसीओं की तैनाती होनी है, और वो रूल ये हैं कि आपने 3 नाम फाइनल करके जो है वो भेजने होते हैं किसी एक पोस्ट के लिए, और 3 नामों को आपने अल्फाबेटिकली लिखना होता है। आप उनके साथ 1 2 3 भी नहीं लिख सकते हैं। तो आगे फिर गवर्नर की सवाबदीद होती है कि उन तीनों में से वो किसको सेलेक्ट करता है। लेकिन यहां पर वज़ीर आला साहबा की जानिब से बताया गया एक नाम हाईलाइट करके कि आपने इसी को चुनना है, इसके ऊपर गवर्नर साहब ताकि उन्होंने कहा तो ये तो मेरी सवाबदीद है, आप मुझे कैसे बता सकती है कि क्या करना है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला में और गवर्नर की जो है वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा फड्डा पड़ा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर भी जो है वो सूरत हाल गड़बड़ाहट ही है। तो कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब का जहाज़ रेडी है, वो भी किस टाइम फ्लाई कर देंगे। इस्तीफे भी जो है वो तैयार हैं। जो जजेस आप एक दूसरे के अंदर जो उनकी सूरत हाल चल रही है वो एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते हैं, ये भी आपके सामने है। और पंजाब के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और मैंने कोशिश किया है कि मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा खबरें आप तक दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ मैं कामयाब रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।